आज इस डीप डाइव में हम कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की उस बेहद ट्रैजिक घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, पर हमारा मिशन इस डिस्कशन में ये है कि उस यंग ट्रेनी डॉक्टर के केस की टाइमलाइन और उसके क्रिटिकल एविडेंस को समझा जाए। हाँ, और देश भर में इसका जो असर हुआ है उसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। एग्जैक्टली। देखिए, हॉस्पिटल तो एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ मौत को हराकर जिंदगी बचाई जाती है। एक सेफ हेवन होता है। सही बात है। पर जब एक सेफ हेवन ही क्राइम सीन बन जाए तो सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह हिल जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी मजबूत किले की सबसे बड़ी दीवार बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही गिर जाए। जैसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क का फायरवॉल बाहरी हैकर्स को तो रोक लेता है, पर किसी ने सिस्टम के अंदर ही आकर इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव लगा दी है ना। वही तो घटना के क्रम पर थोड़ा डिटेल में आते हैं। उस रात क्या हुआ था? तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि वो यंग ट्रेनी डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी और थकान के बाद रात के करीब 2:30 बजे वो एक रूम में अकेले रेस्ट करने गई। राइट। सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था शुरू में तो। हाँ, शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, पर सुबह जब दरवाज़ा खुलने पर उसकी बॉडी मिली तो सब कुछ अचानक से बदल गया। 2:30 बजे रात का वक्त वैसे भी नाइट शिफ्ट का वो क्वाइट जोन होता है जहां आमतौर पर सबसे ज्यादा शांति होती है। बिल्कुल। आर्किटेक्चरली और ऑपरेशनली देखें तो दिन की चहल पहल में जो नेचुरल सर्वेलेंस होता है ना, मतलब लोग आते जाते एक दूसरे को देखते रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो जो मॉनिटरिंग होती है वो रात के उस सन्नाटे में बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बड़ी कंफ्यूजन है। हॉस्पिटल कोई आम ऑफिस तो है नहीं जो रात में पूरी तरह बंद हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर फ्लोर पर ऑन ड्यूटी स्टाफ, वार्ड बॉयज, नर्सेज और गार्ड्स होते हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि क्या हॉस्पिटल के रेस्ट एरियाज सच में सुरक्षित डिजाइन किए गए हैं? वही तो सबसे बड़ा लूप होल है जिसने इस घटना को होने दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये साफ हुआ कि विक्टिम के साथ ब्रूटल असॉल्ट हुआ और उसकी हत्या की गई। पर सबसे बड़ा झटका ये था कि ये सब हॉस्पिटल के अंदर हुआ। और अरेस्ट भी एक ऐसे इंसान का हुआ जो हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ था। सही कहा। क्राइम का इनसाइडर से जुड़ा होना ही सबसे अलार्मिंग एविडेंस है। यहाँ पर हम किसी भी जगह की सिक्योरिटी को आमतौर पर पेरीमीटर डिफेंस के नजरिए से देखते हैं। जैसे बिल्डिंग के बाहर मेन गेट पर गार्ड्स या सीसीटीवी लगा दिए और मान लिया कि सब ठीक है। हाँ, पर अंदर के हिस्से में, जैसे हम इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंट्रोल ही नहीं था। ओह वाओ। तो रेस्ट एरियाज मतलब पूरी तरह आइसोलेटेड थे। हाँ, और वहाँ कौन आ जा रहा है इसका कोई रियल टाइम चेक नहीं था। सन्नाटे और आइसोलेशन का ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक फॉल्सली सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और जब खतरा बाहर से आने वाले किसी अनजान व्यक्ति से ना हो बल्कि सिस्टम के अंदर काम करने वाले किसी इंसान से हो, तो कन्वेंशनल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे बाहर के सीसीटीवी तो कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली। एक इनसाइडर के पास प्रिडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज होता है। उस व्यक्ति को पता था कि रात 2:30 बजे के बाद नेचुरल सर्वेलेंस 0 हो जाएगा। उससे मालूम होगा कि किन जोन्स में कैमरास कवर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। क्राइम का ये इनसाइडर एलिमेंट साफ इशारा करता है कि इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस एक्चुअली थे ही नहीं वहाँ। किसी ने उस वक्त उसकी मूवमेंट को क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि वो पहले से उस एनवायरनमेंट का एक जाना पहचाना हिस्सा था। टेस्ट का कोर मोटिव क्या था? सिर्फ गुस्सा या कुछ और? देखिए, प्रोटेस्ट का कोर मोटिव सिर्फ एक स्पेसिफिक केस नहीं था, बल्कि एक कॉमन डर था। उनका सवाल था कि क्या हम कभी सेफ होंगे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में टीम वर्क और ट्रस्ट एक फाउंडेशन की तरह होते हैं। सही बात है। अगर ड्यूटी पर किसी डॉक्टर को अपने ही कुलीग्स या स्टाफ पर शक करना पड़े तो सिस्टम कैसे चलेगा? वही तो। यहाँ मांग सिर्फ गार्ड्स बढ़ाने की नहीं थी, बल्कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी लाने की थी। इंटरनल सिक्योरिटी के फैक्ट्स को सामने रखा है। बिल्कुल। खतरा अक्सर वहाँ नहीं होता जहाँ हम सबसे ऊंची दीवारें बनाते हैं, बल्कि वहाँ होता है जहाँ हम दीवारें बनाना भूल जाते हैं। एकदम सही कहा। अंत में बस एक यही विचार छोड़कर जाना चाहूँगा कि अगर सबसे सिक्योर मानी जाने वाली संस्थानों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर काम करने वालों की नीयत पर ही सवाल उठने लगें, तो क्या सोसाइटी के एसेंशियल वर्कर्स कभी बिना डर के अपना फर्ज निभा पाएंगे?